बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि ग्लोबल इन्फ्लेशन को ट्रिगर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटीज का किस प्रकार प्राइस हाइक होता है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स ये निर्धारित करते हैं, जैसे कि ऑयल प्राइस का हाई होना, सप्लाई चेन डिसइंटीग्रेशन होना। तीसरी बात है एक देश में सेंट्रल बैंक किस प्रकार मनी प्रिंट करता है, किस प्रकार ये इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट करता है, ये एक बहुत बड़ी कारण है। चौथा कारण है टैरिफ, एक विशेष कारण है। चलिए जानते हैं टैरिफ्स किस प्रकार एक देश दूसरे देश के ऊपर इम्पोज करता है। पहली बात है टैरिफ क्या है। जब एक इकोनॉमी अपने देश को बचाने के लिए दूसरी इकोनॉमी से जब वो इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज अपने देश को लाता है तो कुछ अमाउंट में उसके ऊपर टैक्स इंपोज करता है, जिसको हम टैरिफ्स कहते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, देश समृद्ध तो होता है, लेकिन जो यहाँ पे है फॉरेन का कमोडिटी का हाई प्राइस हो जाता है, देश के कमोडिटीज का वैल्यू सस्ता हो जाता है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो सफर करता है। तो किस प्रकार एक देश दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगा सकता है, चलिए जानते हैं। पहली बात है मैं दो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताऊंगी, अपने देश के बारे में बताऊंगी, इंडिया के बारे में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑर्नामेंटल हेड हैं, और द यूएस इकोनॉमी में उनके प्रेसिडेंट हेड हैं। लेकिन वो लोग भी अपने डिसीजन से टैरिफ नहीं इम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका सुप्रीम अथॉरिटी है वो बताता है कि उनके यहाँ पे जैसे लोकसभा राज्यसभा हैं, इनके जॉइंटली इनके डिसीजन के द्वारा सब चीज निर्धारित होता है। यूएस इकोनॉमी में भी द सीनेट, द अपर हाउस एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द लोअर हाउस, ये सारे सदन के सहमति से ही प्रेसिडेंट टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। लेट्स फोकस ऑन सम इंपिरिकल एविडेंस। जब 1774 में लुई 16 फ्रांस के सम्राट बने तो कुछ विशेष कारण थे जिसके लिए उन्होंने टैक्स को बहुत ज्यादा हाई कर दिया। तो यहाँ पे जो होता है ना, इन फ्रांस ऑफ ओल्ड रेजिम मोनार्क डिडंट हैव द सोल अथॉरिटी टू इम्पोज द टैरिफ्स अलोन, वो अकेला टैरिफ्स नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे जो नतीजा हुआ, इंक्रीज इन द डिसकंटेनमेंट ऑफ कॉमन मैन, वो लोग बहुत डिससेटिस्फाइड हो गए, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग यहीं से हुआ, और उसके बाद ना ओल्ड मोनार्की का फॉल हो गया, और उसके बाद नेपोलियन राजा बने। तो यही है कारण कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के ऊपर टैक्सेशन को इम्पोज करेगा, टैरिफ्स लगाएगा, तो ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम अथॉरिटी है, वो बताता है। इसका जो हेड होते हैं वो अपना जो सदन होता है, जैसे कि द यूएस में जो कांग्रेस है उनका सदन, इंडिया में पार्लियामेंट है, ये सारे सदन के जो जॉइंट म्यूचुअल कंसेंट से ही एक देश दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगा सकता है, जो कि सबका बेनिफिट करेगा। तो यही है, दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई countries are no longer believing in divine right and autocracy, and that's why countries have adopted some particular forms of democracy.